Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। फ्रॉग यानी मेढक, जो कॉमन फ्रॉग होते हैं हरे रंग वाले, उनका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रिना। और मेढक की जो बॉडी होती है वो डॉर्सल सरफेस पर ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, कुछ पैचेज भी होते हैं साथ में, और वेंट्रल सरफेस पर हल्के पीले रंग की होती है। मेढक में कैमोफ्लाज की एबिलिटी होती है, यानी वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं ताकि उनके जो प्रेडेटर्स हैं वो उनको स्पॉट ना कर पाएँ। आपने मेढक को बरसात में अक्सर देखा होगा, और जब तेज़ गर्मी पड़ती है या जाड़ा पड़ता है तो फ्रॉग्स नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उस समय वो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए लंबी नींद में चले जाते हैं। तो समर स्लीप जो होती है उसे एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। फ्रॉग्स पोइकाइलोथर्म होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से रहता है। फ्रॉग की बॉडी को दो पार्ट में बांटते हैं, हेड और ट्रंक, और इनकी 4 टांगें होती हैं। अगली टांगों में 4 अंगुलियां होती हैं और पिछली टांगों में 5 अंगुलियां होती हैं। अगली टांगों के कंपैरिजन में मेढक की पिछली टांगें ज़्यादा लंबी होती हैं, ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अंगुलियों में झिल्लियां लगी होती हैं जिनसे इन्हें तैरने में मदद मिलती। फ्रॉग के हेड के सबसे आगे वाले पोर्शन पे 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिससे ये सांस लेते हैं। नॉस्ट्रिल से पीछे आँखें होती हैं और आँखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। जब मेढक पानी में होता है तो ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं ये उनकी आँखों को ढक लेते हैं, जिससे पानी से बचाव होता है। ये ठीक वैसे ही जैसे जो स्विमर्स होते हैं वो गॉगल्स लगाते हैं तैरने के लिए, ताकि आँखों में पानी ना आ जाए। तो मेढक के पास आप कह सकते हैं कि नेचुरल गॉगल्स होते हैं। आँखों के जस्ट पीछे दोनों साइड में टिम्पेनम होता है, जो कि कान का काम करता है, मतलब इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। मेढक के बॉडी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके वोकल सैक होता है, जिससे वो आवाज़ निकालते हैं। फीमेल फ्रॉग्स में ऐसा कोई सैक नहीं होता है। तो जो टर्राने की आवाज़ हम और आप सुनते हैं वो मेल फ्रॉग की होती है। साथ में मेल फ्रॉग के अगली टांगों के पहली उंगली पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं, जिससे ये कॉपुलेशन के समय फीमेल फ्रॉग को पकड़ के रखता है। तो ये हुआ मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब देखते हैं फ्रॉग की एनाटॉमी कैसी है। इस डायग्राम में फ्रॉग के इंटरनल ऑर्गन्स को दिखाया गया है। तो फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी होती है उसमें सारे ऑर्गन होते हैं एक ही कैविटी में। तो अगर इंसानों से कंपेयर करें तो अंतर होता है। इंसानों के शरीर में चेस्ट कैविटी अलग होती है, एब्डोमिनल कैविटी अलग होती है और पेल्विक रीजन अलग होता है, सेपरेशन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग से। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे शुरुआती पोर्शन इसोफेगस होता है। उसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन आती है। यहाँ पर कोई लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होती। फ्रॉग चूँकि कार्निवोरस होते हैं इसलिए इनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आता है, जो बाहर क्लोएका के थ्रू खुलता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम पर लिवर होता है और पैनक्रियाज होता है। लिवर में बाइल बनता है और बाइल जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जहाँ से ज़रूरत के हिसाब से ये आगे रिलीज किया जाता है। और पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस बनता है।
तो खाना सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होता है वो स्टमक में होता है, जहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है और गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो यहाँ पर थोड़ा डाइजेशन होता है फूड का। उसके बाद इंटेस्टाइन के अगले पोर्शन में जिसे डिओडेनम कहते हैं, वहाँ डाइजेशन होता है। तो उसमें एक डक्ट आती है, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिससे बाइल इंटेस्टाइन में आता है और पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में आता है। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, यानी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। उसके बाद एंजाइम्स के लिए फैट पर काम करना आसान हो जाता है। और पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं वो फूड के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन के अगले पोर्शन में जो अंदर वाली वाल होती है उसमें फिंगर जैसे इनग्रोथ निकले रहते हैं, जिन्हें विल्लाई और माइक्रोविल्लाई कहते हैं। और विल्लाई और माइक्रोविल्लाई का काम है फूड का एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल जाकर के रेक्टम में कलेक्ट होता है और वहाँ से समय समय पर ये बाहर क्लोएका से होते हुए निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है। जो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें एक जोड़ी किडनीज होती हैं। किडनी से दो ट्यूब निकले होते हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो रेक्टम में खुलता है और रेक्टम के वेंट्रल सरफेस पर होता है। किडनीज में जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन्स में ब्लड से वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन होता है। फ्रॉग का मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, और इसलिए फ्रॉग को यूरियोटेलिक एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में दो तरह से रेस्पिरेशन होता है। एक का नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। दूसरे का नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि लंग्स के थ्रू होता है। तो जब फ्रॉग पानी में होता है तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, और जब ज़मीन पर होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। जब हाइबरनेशन में होता है तब भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही होता है। तो जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, बक्कल कैविटी और नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हवा अंदर जाती है बक्कल कैविटी से होते हुए लंग्स में, जहाँ पर कि गैस का एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर हवा बाहर आती है। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है फ्रॉग का। तो फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, एक आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और ब्लड होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो फ्रॉग्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। आर्टरीज उन कैपिलरीज को कहते हैं, ब्लड वेसल्स को कहते हैं, जो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड को ले जाते हैं। और वेन्स उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को सप्लाई करते हैं। फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल, यानी एक राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, और एक वेंट्रिकल होता है। हार्ट के डॉर्सल सरफेस पर एक ट्रायंगुलर कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि राइट ऑरिकल में खुलता है। इस स्ट्रक्चर को साइनस वेनोसस कहते हैं। और साइनस वेनोसस में बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो फिर राइट ऑरिकल में भेज दिया जाता है। राइट ऑरिकल से ब्लड लंग्स में जाता है जहाँ ऑक्सीजनेशन होता है, और वहाँ से वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये वेंट्रिकल में आता है। फिर वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में भेजता है। और वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है जो स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो मेजर आर्टरी आप कह सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉग्स में पोर्टल सिस्टम्स भी होते हैं। एक का नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरे का नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन से लिवर तक वेन्स का नेटवर्क जाता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम में किडनी से बॉडी के लोअर पोर्शन में वेन्स का नेटवर्क जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में नर्वस कंट्रोल होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि कई हार्मोन
बनाते हैं और उनके नाम हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पाइनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड और गोनैड्स। गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी, उनको गोनैड्स कहते हैं। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है फ्रॉग का, उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो जो नर्व्स हेड से ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, 10 जोड़ी होते हैं। और जो नर्व्स गर्दन हेड से नीचे वाले पोर्शन में जाते हैं, सप्लाई करते हैं, उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फ्रॉग का फोर ब्रेन होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है और 1 डाईएंसीफेलॉन होता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स आते हैं, 2 होते हैं। और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्कल में जो फोरामेन होता है उससे बाहर निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। तो स्कल जो होता है उसे क्रेनियम भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन उसके अंदर सुरक्षित रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में मोनोसियस एनिमल होते हैं फ्रॉग, तो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होती है। ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिस होती है और कुछ ट्यूब्स होते हैं। जो टेस्टिस पीले कलर के होते हैं और ये किडनी के ऊपर अटैच रहते हैं एक डबल मेम्ब्रेन से, पेरिटोनियम से, जिसे मेसोर्चियम कहते हैं। और हर टेस्टिस से 10-12 पतले पतले ट्यूब निकलते हैं जिन्हें वासा इफरेंसिया कहते हैं। और ये वासा इफरेंसिया किडनी के अंदर जाकर एक कैनाल में खुलते हैं जिसे बिडर्स कैनाल कहते हैं। उसके बाद किडनी के बाद जो यूरेटर होता है वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी की होती है और एक पेयर ओविडक्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में बिल्कुल दोनों सेपरेट होते हैं, मतलब यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं होता। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक फीमेल एक बार में 2500 से 3000 ओवा बाहर पानी में रिलीज करती, और उसके ऊपर मेल फ्रॉग जो है वो स्पर्म्स रिलीज करता है। मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लस्टर बनता है फर्टिलाइज एग्स का, उसे स्पॉन कहते हैं। ये एग्स डेवलप होते हैं तो टैडपोल बनाते हैं, और टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होती है जिससे फ्रॉग बनता है। तो ये हो गया फ्रॉग का लाइफ साइकिल। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।